बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एक सेट आया है S21 5G और ये डेड कंडीशन में है। ठीक है, ऑलरेडी किसी टेक्नीशियन ने इस पे वर्किंग किया हुआ है। तो 2 नंबर पोर्ट के ऊपर हमने चार्जर भी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन कोई मिली एम्पेयर कंज्यूम ये बिल्कुल नहीं करा। ठीक है, बिल्कुल 0/0। तो चलें सेट को डिसेंबल कर दें। तो दोस्तों इंशाल्लाह 18 तारीख को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिन दोस्तों ने एडमिशन लेना है तो वो अपने सीट बुक करा सकते हैं। इंशाल्लाह एडवांस लेवल के कोर्स कराएंगे। जो लोकल पिंडी सतह पे या इस्लामाबाद की सतह पे या इर्द गिर्द शहरों से आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। ठीक है, नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मदरबोर्ड को ओपन करते हैं। ऑलरेडी लग रहा है किसी ने वर्किंग किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट का टीन निकला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सप्लाई के ऊपर मोबाइल का रिएक्शन देखेंगे कि कितने मिली एम्पेयर तक ये जा रहा है, ये पावर ले रहा है नहीं ले रहा। तो पावर बटन दबाने के बाद ये तकरीबन 322 पे 24 पे जाके स्टक हो गया, यानी इसने पावर होल्ड कर लिया 324 या 22 पे या 30 तक। ठीक हो गया। तो दोस्तों इस कंडीशन में जहन जाता है क्योंकि इस मोबाइल में डबल डेकर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रैम रिबॉल करेंगे। ठीक है, एहतियात से रैम रिबॉल करेंगे। अगर उससे हमारा मसला हल ना हुआ तो फिर हम जो है ना CPU भी रिबॉल करेंगे। दोस्तों ये क्योंकि इन मॉडलों में कॉमन फॉल्ट है, तो लिहाजा जब भी आपके पास फॉल्ट आता है एहतियातन आप ये कंडीशन कर लिया करें, लेकिन अच्छी हीट गन यूज़ करें। ठीक है, और सही तरीके से यानी सही प्रॉपर जो है ना वो प्रैक्टिस के साथ ही काम करें, क्योंकि इनके डबल लेयर के बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी नाजुक बोर्ड होते हैं। CPU इसमें काफ़ी बड़ी लगी हुई है, यानी रैम इसके ऊपर थोड़ी छोटी लगी हुई है और CPU इससे बड़ी लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना ग्लू काट लेते हैं इर्द गिर्द साइडों के, और रैम को जो है ना इख्तियार से निकाल लेते हैं मुनासिब टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर मैंने इस टाइम रखी हुई है तकरीबन 355 और एयर मैंने 85 पे रखी है, और मैं हीट गन इस्तेमाल करता हूँ क्विक 861 DW। तो रैम को मैंने निकाल लिया। ठीक है, और अब सफाई करूँगा। थोड़ा PPD लगा रहा हूँ CPU के ऊपर। पहले CPU को वॉश करूँगा, लेकिन यहाँ पे ये काम बड़े एहतियात से हमने करना है। वजह ये है कि अब अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट लगता है हम CPU के ऊपर तो फिर जो है ना जस्ट रैम रिबॉल करने का मकसद नहीं है, फिर हमें CPU भी निकालनी पड़ेगी। और CPU उसकी काफ़ी बड़ी है, उसके नीचे 6-7 कैपेसिटर भी लगे होते हैं। तो ये केस थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि जिनके पास हीट गनें अच्छी नहीं होती, जिन टेक्नीशियन के पास, तो ख़राब होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो पहले जो है ना ये है कि मुनासिब हीट के ऊपर जो है ना CPU की हम प्रॉपर सफाई कर लेते हैं। इर्द गिर्द रैम निकालने के बाद इर्द गिर्द जो है ना हम GR की वैल्यू लेंगे। ठीक है, कि आया रैम निकालने के बाद कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई लाइन वगैरह शॉर्ट तो नहीं हुई है। और एक दफ़ा जो है ना हम सेट को सप्लाई के ऊपर ऑन करके भी चेक करेंगे कि कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो सप्लाई के ऊपर जब हम सेट को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो सेम टू सेम उतने मिली एम्पेयर के ऊपर जो है ना आपका पावर स्टक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है स्टक होल्ड कराना इस CPU का काम है। तो उम्मीद है रैम रिबॉल से हमारा मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो चलें रैम की सफाई स्टार्ट करते हैं। और रैम काफ़ी इसमें पतला सा रैम लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं टिश्यू के ऊपर इसकी सफाई करूँगा, क्योंकि अगर स्टैंड में इसको होल्ड करेंगे
और हल्की फुल्की भी ज़्यादा हीट लगेगी तो रैम जो है ना टेढ़ा होने के चांसेस होते हैं, ख़राब होने के भी चांसेस होता है इसमें। क्योंकि सैमसंग कंपनी का रैम लगा हुआ है तो ये कि इसकी लाइफ अच्छी होती है। अगर माइक्रोन या स्काइनेक्स की रैम लगी होती है तो उसकी लाइफ कम होती है। सैमसंग की रैम जो है ना, जो इनकी लाइफ है ना, वो अच्छी होती है। तो लाइट हैंड से रैम की मैंने सफाई कर ली अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा फ्लेक्स लगा के पीपीटी लगाऊंगा और साथ ही इसके जो बबल हैं वो शाइनिंग में लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब इसके बबल अच्छे शाइनिंग में हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एक रिबॉलिंग अच्छी तरीके से होती है आईसी की। और बिल्कुल हल्के से टेम्परेचर पे, तकरीबन टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है 330 मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है। एयर मैंने 35 रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर विक भी हम लगाएंगे तो बड़े लाइट हैंड से, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा रगड़ाई करेंगे तब भी आईसी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो क्योंकि इस मॉडल के अपने स्टेंसिल हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसको हम यूनिवर्सल के ऊपर जो है रिवॉल्व करेंगे। रीबॉलिंग के बाद थोड़ा सा फ्लेक्स लगा लेंगे ताकि बबल अच्छे तरीके से जो है ना वो सोल्ड हो जाए, ठीक है। रैम हमारी रीसोल्ड हो गई है, ठीक है, सही तरीके से रिबॉल हो गई है। इर्द गिर्द सारे बबल भी चेक कर लेंगे, कोई बड़ा छोटा तो नहीं बना। एक दफ़ा बाहर से भी थोड़ा सा फ्लेक्स लगा लेंगे ताकि बबल अपने प्रॉपर जगह पे जो है ना सही तरीके से बैठ जाए। ये इसका फाइनल राउंड होता है आईसी की रिबॉलिंग के बाद। और यहाँ भी लाइट हैंड से थोड़ा सा जो है ना वो शोल्डर विक लगा लेंगे ताकि बबल सारे बराबर हो जाएं और यहाँ पे रैम अपनी सही जगह जो है ना पकड़ ले। थोड़ा सा फ्लेक्स लगा के अब हमने रैम को बिठाना है। तो इसकी हेल्प के लिए चारों कोनों में जो है ना डॉट बने हुए, तो इस कंडीशन में ये कि हम इसको इख्तियार से बिठा सकते हैं। तो टेम्परेचर इस टाइम मैंने 355 रखा हुआ है और जो एयर है वो 55 है। आईसी माउंट करने के बाद इर्द गिर्द मैंने ज़रा आई टेस्ट किया कि इस दौरान रिपेयरिंग के दौरान हमसे कोई गलती वगैरह तो नहीं हुई, कोई कंपोनेंट आगे पीछे तो नहीं हुआ। क्योंकि बोर्ड्स बड़े ये पेचीदा बनाए हुए इन्होंने, डबल लेयर के बोर्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश हमारे पास नहीं होती इसमें। तो चलें, आईसी हमने लगा ली है, अब देखते हैं कि सेट हमारा ऑन होता है या नहीं होता। तो चलें सेट को सप्लाई के साथ ऑन करके चेक कर लेते हैं कि सेट हमारा ऑन होता है या नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पावर सेट ने उठा ली है और सेट हमारा ऑन। तो दोस्तों सेट बैटरी के ऊपर प्रॉपर ऑन हो गया, ठीक है। और सप्लाई के ऊपर सेट प्रॉपर ऑन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।